नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की हुई एक बैठक की। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक अहम बैठक के जरिए आने वाले राजनीतिक वर्ष की दिशा तय करने की प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर चिंतन और मंथन हुआ है। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही है। आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। चुनाव दर चुनाव सफलता न मिलने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने संगठन के भीतर सफाई और मजबूती के लिए पहले तो नवसृजन अभियान का आगाज किया और अब पार्टी ने भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ चिंतन कर सभी की राय ली। पार्टी ने जिन मुद्दों पर विशेष फोकस किया उसमें एसआईआर, संगठन में फेरबदल और जिम्मेदारियों में बदलाव, पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए मंडल, मोहल्ला और गांव स्तर पर कमेटियों का गठन और यूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की राजनीति के साथ ही वर्ष 2026 के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। संगठन को नया रूप देने के लिए, संगठन को मजबूती के लिए एसआईआर से संबंधित, उसके अलावा तमाम जो आने वाली योजनाएं कैसे कांग्रेस पार्टी और मजबूती से सड़क से लेके और सदन जहां हम लोग काम कर रहे हैं इस पर काम करें। अभी प्रदेश में किस तरह की चुनौतियां हैं, प्रदेश की जनता किस तरह की परेशानियों को सामना कर रही है, एक तो इसके बारे में चर्चा हो रही है कि हमें किस तरह से प्रदेश की जनता के हित में लड़ाई लड़नी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है उनके कुशासन से किस तरह से निजात दिलाना है। वहीं कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सभी नेताओं के अपने अपने धड़े और कुनबे हैं और ऐसी बैठकों से कांग्रेस में कुछ सुधार नहीं होने वाला। संगठन सृजन काल के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने देर से ही सही पर अपनी सेहत के सुधार पर काम करना शुरू कर दिया है और पार्टी के लिए ये बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बैठक के बाद जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन में मजबूती की उम्मीद और तेज होने की आस भले ही पार्टी में जागी हो, लेकिन पार्टी इतिहास बताता है कि नेताओं की गुटबाजी के चलते पार्टी को रिफॉर्म करने की अब तक की सभी कवायद बेमानी ही साबित हुई हैं। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई और बात यही है, मैसेज यही देने की कोशिश की गई है कि एकजुटता कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी के अपने अलग तर्क है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है राहुल राज जी आपसे है, चूंकि आज की बैठक का मुख्य फोकस जो है कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एकजुट करने के लिए, कांग्रेसियों को एकजुट करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम दिग्गज नेता आज अब मौजूद रहे हैं। लेकिन आज इस बैठक ने ही पोल खोल दिया आपके कमलनाथ और नकुलनाथ नदारत रहे हैं, इसको कैसे देखें? नवाचार की बड़े दौर से गुजर रही है, तब से हमने ये तय किया था कि 2025 जो है वो संगठन का वर्ष रहेगा। पहले हमने संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्षों का चयन किया, जो जन भावना थी, जो कार्यकर्ता की भावना थी उससे अनुरूप। और पहली बार मध्य प्रदेश की कांग्रेस के इतिहास में ऐसा हुआ कि हमने एक साथ 71 जिले के जिलाध्यक्षों की सूची संगठन की तरफ से जारी करी। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ ब्लॉकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 7 ब्लॉकों की सूची एक साथ संगठन के माध्यम से जारी। और आज हमने हमारी बैठक में ये सर्वसहमति से तय किया कि जो 2 वर्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंघार जी के बतौर नेता विपक्ष रहे, उन 2 वर्षों में कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ी है। सभी ने उस कार्य को सराहा और सराहने के साथ एक लक्ष्य किया कि आगामी 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक हम जो है हमारी पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी का गठन करेंगे और नए सिरे से मंडलम
का गठन करेगी। कांग्रेस लगातार प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक इस प्रकार मजबूत हो आगे बढ़ाते हुए हमने एक कार्यक्रम तय किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी जो है एक कमेटी का गठन करेंगे जो प्रदेश स्तर पर और संभाग स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम चलाएगी, गांव छोड़ो बूथ चले जाएगी। तो ये लबोलुबाव हमारी मीटिंग का था। कांग्रेस अपने संगठन को निरंतर मजबूत करने के लिए और आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सहजता से जब ये स्वीकारते हैं कि हमारे अंदर एक कमी है, उस कमी को हम सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये बात उन्होंने फिर दोहराई कि आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत संगठन की भूमिका में चुनाव लड़ेगी और निश्चय कांग्रेस मध्य प्रदेश की सरकार बनाए। अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देता हूँ मैं। क्या होता है हर समय केवल कांग्रेस में ये नहीं आए वो बर्दाश्त है, इन सब के ऊपर उसके आप ये भी देखिए कांग्रेस का पहुंची। जहाँ तक प्रश्न कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ और सर्वोच्च नेताओं में से एक है। आज दिग्विजय सिंह जी जो मौजूद थे इस पर आपने सवाल नहीं किया, वहाँ कांतिलाल भूरिया जी मौजूद थे इस पर आपने सवाल नहीं किया। कमलनाथ जी के स्वास्थ्य की अपनी व्यवस्थाएं है, इसके अलावा उनकी अपनी व्यवस्थाएं जो पूर्व निर्धारित रहती है उसके हिसाब से सबका कार्यक्रम चलता है। लेकिन हम आप उसमें ये नहीं आए वो नहीं आए, इन चीजों से कर उसके आप इस बात पर फोकस करें कि अगर हम अपने संगठन में नवाचार के भाव। राहुल जी, क्या वो बड़े नेता नहीं है? शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, सीधा पंडित साहब का रुख करूंगा। क्या वो बड़े नेता नहीं है कमलनाथ जी? उनको बैठक में नहीं होना चाहिए? वो एक क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, एक क्षेत्र में उनका पकड़ है महाकौशल प्रांत में। क्या उनकी मौजूदगी से महाकौशल को साधने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? मैंने कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह जी मंच पर मौजूद थे, कमलनाथ जी के अपने स्वास्थ्य को शक्ति हुए और उनकी पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं के चलते ये बैठकों में आना जाना कम कर रहे। अगर एक वयोवृद्ध जो नेता है उनकी आने जाने की जो सुगमता नहीं है उसको लेकर राहुल जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ टेक्निकल इशू आपके पास दोबारा आऊंगा, तो मैं विजय पांडे साहब का रुख कर लेता हूं। पांडे साहब, कैसे देखते हैं कांग्रेस की अफेयर कमेटी की आज बैठक हुई है, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है इस पर मौजूद रहे हैं और कैसे कांग्रेस मजबूत हो इन सभी पहलुओं को लेकर मंथन किया गया है। जब सरकार, मोहन यादव सरकार 2026 का रोड मैप तैयार कर सकती है, कृषि के लिए वर्ष जो है निर्धारित कर सकती है, ऐसे में कांग्रेस भी 2026 का रोड मैप तैयार कर रही है और कैसे मंगलम तक सेक्टर तक कैसे पहुंचे इसको लेकर वो खाका तैयार कर रही है, यानी कि सत्ता पक्ष का बीजेपी से मजबूती से लड़ने का प्रयास कर रही है। कैसे दिखते हैं इस बैठक से? कहीं बीजेपी कुंभ में डर का माहौल है या नहीं है पांडे साहब? नहीं कपिल जी, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और बीजेपी कुनबे में किसी तरह कोई डर का माहौल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस की कार्य करने की अपनी शैली, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और ये कांग्रेस का राइट है कि वो अपने हिसाब से काम करे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस तरह का है कि कांग्रेस में सूत न कपास लेकिन जुराहों में लट्ठम। आप मुझे बताइए, आपने बहुत अच्छा सवाल राहुल भाई से पूछा जिसका उन्होंने गोलमटोल जवाब दे दिया कि इस बैठक में कमलनाथ जी नदारत थे, उनके बेटे नकुल नाथ जी जो महाकौशल प्रांत के जबलपुर बहुत बड़े स्थापित नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर पिताजी नहीं थे उनके तो बेटे तो रह सकते थे, उनके समर्थक भी नहीं थे उस बैठक में। अब जो स्थिति कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4-5 गुट सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक गुट दिग्विजय सिंह का ऑलरेडी है ही, एक गुट जीतू पटवारी जी का है, एक गुट जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का है, एक गुट राहुल भैया का है। 5-6 नेताओं के गुट आसपास है और कांग्रेस व्यक्तिवाद की राजनीति करती रही है। वहां पर इस तरह का जैसे मंडल सेक्टर का और गांव के स्तर पे कोई कमेटी बिठाने की बात, ये इनके यहाँ एक प्रयोग किया था दीपक बावरिया जी ने। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे दीपक बावरिया जी मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री थे। तो जैसे अभी हरीश चौधरी जी हैं तो उन्होंने एक प्रयास किया था मंडल सेक्टर की बैठक बुलाने का, और ये बैठक बुलाने का उन्होंने प्रयास किया तो चला पता कि रीवा के राजनिवास में जो है उनके साथ जो है जूतों प्रचार किया गया, मारपीट किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। ये इनके यहाँ का जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई उबाल ले चुकी है और कहीं भी कांग्रेस में न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था इस पार्टी को खत्म कर दो, बंद करो भाई, अब आजादी की लड़ाई बंद हो चुकी, पूर्ण भारत आजाद हो चुका। लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं ने अपने स्वार्थ लिप्सा में कांग्रेस को भंग नहीं किया और उसका परिणाम ये है कि आज कांग्रेस जनता से पूरी तरह से कट चुकी है। और बड़े विद्वान नेता आप भी जानते हैं, जनता के मूलभूत समस्याओं को लेके कभी भी कोई कांग्रेस का डिमोन्स्ट्रेशन मध्य प्रदेश में नहीं होता है।
अब केवल कांग्रेस अपने ही नेताओं से लड़ती झगड़ती रहती है। वो पांडे जी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, उसी पर आ रहा हूँ मैं, चाहे ब्लॉक की बात, हर जगह कांग्रेस, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसीलिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस इस बार पूरी तरह से साफ। सुन तो लीजिए पांडे साहब, आप कह रहे हैं, बड़ी आसानी से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता एक दूसरे को जो है कंपटीशन देने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल से तस्वीरें सामने आई थी, कलेक्ट्रेट कार्यालय में सिंधिया साहब अंदर बैठे थे, बीजेपी के तमाम नेता जनप्रतिनिधि बैठे थे, लेकिन भरत सिंह कुशवाहा जी देखकर ही जो है अब वो अंदर नहीं जाते हैं। साथ ही बुंदेलखंड के सागर में अभी क्या हुआ है कि हेमंत खंडेलवाल साहब को जाना पड़ा है, चाय पार्टी करना पड़ी है, डिनर पार्टी करना पड़ी है, एक साथ कार में बैठे हैं, वो सब, ये सब क्या था फिर, ये बता दीजिए आप, अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में आपने देखा है पिछली बार जो परिणाम है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इसके पूर्व भी कमोबेश सही स्थिति। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस के नेताओं की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जनता की निगाहों में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट फॉर लाइफ। संवाद होना बहुत जरूरी, लेकिन कांग्रेस नेता संवाद करने की जगह एसी में बैठ करके पॉलिसी तैयार करते हैं। आज की भी जो बैठक 3 ऑक्सीजन के बाद पॉलिसी मीटर थी, पॉलिटिकल पांडे साहब सवाल को आपने जवाब डाइवर्ट कर दिया, जवाब डाइवर्ट कर दिया। इसमें भी कमोबेश है स्थिति, और आपने देखा कि जिस तरह से नेताओं ने उसके बाद जो वाइट दिया, हाँ। उसमें भी इसी चीज का आपको दिखा होगा, कम्युनिकेशन गैप है। तो यहाँ कोई नीति सिद्धांत नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप आपके यहाँ तो इतना बड़ा है कि मन साझा नहीं करते हैं। पार्टी में, कैडर बेस्ड पार्टी में हमारे यहाँ अनुशासन जो है हमारे यहाँ मस्त होता है। हमारे यहाँ देखिए नेताओं के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है जी। और इसी कम्युनिकेशन का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल कम्युनिकेशन तो है, जहाँ पर 2 मंत्री साथ नहीं बैठते थे वहां वो साथ में चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बड़े कुछ। बिल्कुल हमने देखा। आऊंगा पांडे साहब, दोबारा पर आऊंगा, सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करता हूं, समय का अभाव है। आशीष जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस की अफेयर कमेटी की बैठक हुई है, तमाम कांग्रेस जिला अध्यक्ष, तमाम मदनी प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहां पर आए थे, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे। इस बैठक में नकुलनाथ, कमलनाथ नदारद दिखे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी एकजुटता की बात कर रही है, इनका ना होना क्या संदेश देता है? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने के लिए इस तरीके की बैठकें करने पड़ रही हैं? क्योंकि इससे पहले मांडू में जो है विधायकों का प्रशिक्षण शिविर हुआ है, पचमढ़ी में क्या हुआ, जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर हुआ, उसके बाद भी आज जो है फिर भी अफेयर कमेटी की बैठक करनी पड़ी। इसको कैसे देखें? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक जो शेड्यूल है उनका, जो एक अंतराल पे होती है, तो संगठन मजबूत करने का अगर कोई उपक्रम किया जा रहा है तो उसमें ये उनका अपना तरीका है, अपना उनका आउटलुक है कि कैसे वो करते हैं। लेकिन अगर बैठ के हो रही है तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस इस हालत में उसमें बैठ के बार बार होनी चाहिए, समय समय पर भी क्यों। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने संगठन के स्तर पे जो कमजोरी संगठन में बन गई है, उसकी वजह से सारी परेशानियां हैं। और अगर कोई नेता आता है, हो सकता है अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं आते हो या कोई और वजह रही हो, लेकिन ये चुनौती तो कांग्रेस के जो मौजूदा जो निजाम है, जो अध्यक्ष हैं, उनको ये चुनौती तो झेलनी पड़ेगी कि उन्हें सारे कांग्रेस के जो नेता है, गुट है, उनकी नाराजगी या नाखुशी या अनमनापन दूर करना उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ये उन्हें करना होगा, और ये हर पार्टी में होता है। जैसा आपने भाजपा का भी उदाहरण दिया, तो ये तो जरूरी होता है कि पार्टी अध्यक्ष को करना पड़ेगा। हेमंत खंडेलवाल ने सागर में हस्तक्षेप किया, या अमित शाह ने कल ग्वालियर में आके जिस तरह से अलग अलग लोगों से मुलाकात की, मंच से जैसी बातें कही, तो वो सब एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो करना भी जीतू पटवारी के लिए जरूरी है, जीतू पटवारी को ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि संगठन की जो बैठकें हो रही हैं उसमें निरंतरता अगर होगी तो कांग्रेस 2 साल 2.5 साल बाद इस स्थिति में होगी कि वो बीजेपी को कम से कम एक अच्छी चुनौती दे सके। तो ये इसकी सारी तैयारियां हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक पिछले 2-2.5 साल में जो एक नई किस्म की एक अनबनापन बन गया है बड़े नेताओं में, ये इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसमें ये भी लगता है कि कांग्रेस का जो कार्यशैली है अभी तक की जो भी चल रही है, उसमें और बदलाव की और सब चीजों की जरूरत है। तो कांग्रेस वैसे भी संगठन बेस्ड पार्टी कभी रही नहीं है, हालांकि मास बेस्ड दुबे जी, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ नजरत थे, इसको कैसे देखें? जरा इस पर भी गौर फरमाइए थोड़ा सा आप। आखिर क्या कुछ वजह माने इसकी? कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी इस बैठक में नहीं थे आज की बैठक में, इसको कैसे देखें? कमलनाथ जी कमलनाथ का तो वैसे बहुत सीमित रोल होता है, अधिकतर बैठकों में नहीं आते। पिछली बार भी जो बैठक हुई थी उसमें वो वर्षिकी जुड़े थे, इस बार हो सकता है कोई और वजह रही होगी। लेकिन
बात यह है कि अगर हम इसको यूं लें, यूं बैठकों में शामिल होना नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहते हैं, इस कारण को दूर करना जीतू पटवारी की जिम्मेदारी है। अगर इसका कोई कारण है तो ये सारी चीजें और इस सारे मोर्चों पे कांग्रेस को पहले काम करना होगा, और लगता है वही काम चल रहा है। राहुल राज जी, जिस तरीके से पांडे साहब कह रहे थे, आपके नेताओं को लेकर, एकजुटता को लेकर धड़ों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, तमाम प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन 2026 को लेकर जो आज रोड मैप तैयार किया गया है, क्या 2026 में ऐसी तस्वीर नजर नहीं आएगी जो अभी फिलहाल जो बीते दिनों में नजर आई है? कैसी तस्वीर नजर आई? आप बार बार जो कह रहे हैं कांग्रेस की एसी की बैठक करनी, पहले तो मैं आपको बता दूंगा सीएसी की बैठक की थी आज हमारी विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी, जिसमें समस्त वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, पूर्व प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष सभी को बुलाया। चिंतन मंथन का दौर पार्टी में जारी है, तो सतत प्रक्रिया है। सही बात कही हमारे वरिष्ठ में, इससे किसी को आपत्ति भी नहीं और किसी डिस्क्रिमिनेशन है। जहां तक प्रश्न हमारी भाजपा के नेता का है, तो कहावत बड़ी अच्छी है, सूतना कपाल जुलाहो में लटकन लट। ये बिल्कुल वही बात है कि कांग्रेस में कौन है, आप बैठक में कौन नहीं आया, इसकी पहली निगाहें रखते हैं। भ्रष्टाचार के कार्यक्रम को शिवराज जी कहाँ से इसकी बारे में बताया है? क्या लगातार किसी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे भावंतर योजना के, चाहे किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री अपने आवास में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं, उनको मंच पे जगह क्यों नहीं देते भाई साहब? ये बात कभी तो जवाब दे दो आप। एक उदाहरण तो आपने इससे पूछ लिया कि विधायक जी भाई तुल्ला होते रहे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन बहरहाल इन बातों से क्या आज हमारे संगठन का प्रश्न है। आप हमारे संगठन के प्रश्न पर डिबेट कर रहे हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 2028 के चुनाव में एक सशक्त नेतृत्व और युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी ने दिया है मध्य प्रदेश को, सदन से लेकर सड़क तक, विधानसभा में हमारे सिंगासी हो, चाहे ट्रैक पर हमारे जीतू पटवारी थे, निरंतर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमें तो हमारे भाजपा के मित्र ये बता दें कि भैया 2 साल तक जो आपने रिपोर्ट फाइल किया है, क्या डबल इंजन की सरकार कहते हो? तो डबल इंजन की नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार, क्राइम संरक्षण की सरकार। आप कह रहे हैं कि उद्योग और रोजगार खत्म होने वाला है 31 दिसंबर को आपका उद्योग और रोजगार। विधानसभा में कहा था मोहन यादव जी ने कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ये तो दो। आप तो बेचारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का समाप्त करने की बात कर रहे हैं। निरंतर आवश्यकता के दौर से मध्य प्रदेश गुजरा, वहाँ एक विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए, जीतू पटवारी जी सबके साथ सामंजस्य बनाते हुए आगे। चलिए राहुल, जवाब लेते हैं, समय का अभाव है, जवाब लेते हैं राहुल, जवाब लेते हैं। ब्रजेश पांडे साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप कांग्रेस के गुटबाजी की बात कर रहे हैं, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वादा करके सरकार मतलब बनाई गई थी जनता से, जो उस पर कहीं ना कहीं राहुल राज के मुताबिक खरा नहीं उतर रही सरकार, उस पर ध्यान दीजिए ना। कांग्रेस पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कांग्रेस के, मैंने पहले कहा राहुल राज जी ने शायद मेरी बात सुनी ढंग से नहीं और तलब नहीं किया मेरे तथ्यों को। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का अंदरूनी मामला, और इस बैठक से आपने जो सवाल किया, मैंने कहा इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बैठक करने का लोकतंत्र अधिकार है। लेकिन एक बहुत अच्छी चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, उन्होंने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन, कर होई बेगही नाश। यहाँ पर सचिव को, वैद्य को, गुरु को सत्य बोलना चाहिए। राहुल राज जी को सत्य इस चीज का स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस आज जनता के विषय पूरी तरह से कर चुकी है, मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम बता रहा है। दूसरी बात, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका जनता से कोई कारोबार नहीं है। जनता को क्या, जैसे आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती जी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे राहुल राज जी को पता है। सड़क की बदतर हालत, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा ने सरकार बनाया था। हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को यही चाहिए। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो बात लोगों के सिरे नहीं उतरते, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने सवाल किया था, वास्तव में आज कांग्रेस सचमुच में कई भागों में विभक्त हो चुकी है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है। लीडरशिप में देखिए, इस बार पार्लियामेंट में जो है वो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, राहुल गांधी नदारत थे। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया राहुल राज, कांग्रेस की उसी बात पर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन जीतू पटवारी दिसंबर आने वाले को कह रहे हैं कि जनता को लेना देना नहीं, आप जनता से लेना देना नहीं। पुलिस की पुलिस की गोली मारी जा रही, यानी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें ड्रग्स देकर उनकी फिल्में शूट की जा रही है। ये कह रहे जनता से कुछ कारोबार नहीं, तो किस बात से जनता का कारोबार? क्या देश की
क्या आप जनता को मोदी जी के चरणों में सीधा आपके पंचायत और ग्रामीण मंत्री जनता को गरीब और गांधी जी का नाम लेती है, गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करती है, लेकिन गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे नहीं चलती है। सत्याग्रह इनसे आता नहीं है। गांधी जी सत्य के लिए आग्रह करते थे, उनका आंदोलन सत्याग्रह कहलाता था। तो कांग्रेस को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो या किसी डब्ल्यूसी की बैठक हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के शहर में कोई आपकी मानसिकता तो निकल कर क्या रही है। 2014 से जो इतना तय करके घूम रहे थे आप गांधी जी का, आपका चलिए राहुल जी और पांडे जी, समय का अभाव है, सीधा मैं आशीष दुबे साहब करूंगा। आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से वो सबक लेकर काफी कुछ सीख गई और अब उन जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। क्या 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, क्या उस रणनीति के तहत उसको सफलता हाथ लगेगी? देखिए, मैं अक्सर ऐसा मानता हूं, कहता भी हूं कि चुनाव लड़ना और विपक्ष के तौर पर सरकार से लड़ना दो अलग चीजें हो गई है। तो चुनाव लड़ने की जो नई शैली बन गई है आजकल, उस शैली से कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस जब तक पहले मजबूत होगी कि चुनाव में उतरेगी, वहां तक तो ठीक है। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा विक्रमंत होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 35-36% उसका फिक्स वोट है जो उसके पास अभी भी है। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस कितना भी मजबूत होती है, अपर हैंड आजकल जो होता है वो रूलिंग पार्टी का ज्यादा नजर आता है। और सबसे बात है कि चुनाव जो है बहुत सारी आजकल तरीकों से होते हैं। आप देखिए कि जो 3-20 पे जितनी बहस होती रही है, वो सबके बावजूद भी स्थितियां बड़ी भिन्न रही है। बिहार चुनाव इसका उदाहरण है। तो कांग्रेस की मजबूती के साथ कांग्रेस को वो विकल्प भी पैदा करना पड़ेगा जो अक्सर सरकारें आखिरी वक्त में आजमाती हैं। अक्सर वो दल जो आजकल जो दिया जाता है, समाज के विभिन्न वर्गों को पैसा दिया जाता है, ये दिया जाता है, तो ये चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं आजकल चुनाव लड़ने में। और सरकार, जनता उस पर भरोसा करती जो देता है, जो वादा करता है उसे भरोसा बाद में होता है। तो कांग्रेस को इन सारे विकल्पों पे काम करना होगा, उसे कोई बेहतर प्रकल्प सामने लाना होगा, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक संगठन मजबूत करने के अलावा नीतिगत रूप से या तार्किक रूप से या राजनीतिक रूप से उसकी तैयारी पुख्ता हो, तो ही वो चुनाव जो है मैं बराबर पे खड़ी हो पाई। बिल्कुल आशीष जी, कहीं ना कहीं बैठ के करने से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अपने आप को मजबूत समझ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस मजबूत होगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष दुबे जी आपका, राहुल राज जी आपका, साथ ही पांडे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है लगातार अपने गुट को, अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मांडू में विधायकों का प्रशिक्षण शिविर हो या फिर पचमढ़ी में बात की जाए जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर। और जिस तरीके से आज जो है कांग्रेस अफेयर कमेटी और कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूती की ओर दिख रही है और लगातार जो है 2028 के विधानसभा चुनाव के लेकर जो है तैयारी कर रही है। 2026 के लिए उसने अभी से अपनी जो है कमर कसते तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ स्तर तक, मंडल तक, सेक्टर तक वो कैसे पहुंचे, इस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, किस तरीके से फोकस किया जाए कि उनका जो है प्रतिनिधि है वो हर एक बूथ तक, हर एक मतदाता के घर तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, रीतियों को लेकर पहुंचे। ये तमाम पहलुओं को लेकर मंथन हो रहा, लेकिन देखना होगा कि 2028 के चुनाव में क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को भेद पाएगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।